नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं राइजन इंडिया न्यूज। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड करने की बात को लेकर आज बहुत ही अहम अपडेट सामने आ रही है और इस बार बांग्लादेश ने बढ़प्पन दिखाते हुए भारत को अपनी नदियों का इस्तेमाल करने के लिए आमंत्रित किया है, जिसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हाल ही में असम के डिब्रूगढ़ में वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया था, जिसमें नितिन गडकरी और अश्विनी वैष्णव समेत 6 भारतीय मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसी कॉन्क्लेव को बांग्लादेश के शिपिंग मिनिस्टर खालिद महमूद चौधरी ने वर्चुअली संबोधित करते हुए ये कहा था कि बांग्लादेश की नदियों का इस्तेमाल भारत समेत नेपाल और भूटान अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। बांग्लादेश में करीब 700 नदियां बहती हैं, जिनमें से 54 भारत और बांग्लादेश के बीच है। 8,480 किलोमीटर बांग्लादेशी वाटरवेज का इस्तेमाल नेपाल, भूटान, भारत और बांग्लादेश के बीच सामान ढोने के लिए आसानी से किया जा सकता है। इससे न सिर्फ इंटरनेशनल रोपे ट्रांसपोर्टेशन के पैसे बचाए जा सकेंगे, बल्कि इस रीजन में कई लोगों को रोजगार भी मिल पाएगा। इस पर नितिन गडकरी ने कुछ आंकड़े बताते हुए ये कहा कि जहां चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट केवल 8 से 10% है, वहीं 10 से 12% यूरोपियन देश और यूनाइटेड स्टेट में है। भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट करीब 16% है, जो कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर वाटरवेज का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए किया जाए तो ये परसेंटेज कहीं गुना कम की जा सकती है। एक अनुमान के मुताबिक सड़क के रास्ते 1 लीटर पेट्रोल से 1 टन सामान को केवल 24 किलोमीटर ही पहुँचाया जा सकता है। वहीं 1 लीटर पेट्रोल से रेलवे 95 किलोमीटर तक इस भार को ढो सकती है। लेकिन अगर वाटरवेज की बात की जाए तो 1 लीटर पेट्रोल से 1 टन सामान को करीबन 215 किलोमीटर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। दरअसल नदियों के रास्ते सामान पहुंचाने का आइडिया बांग्लादेश के लिए कोई नई चीज नहीं है। 700 नदियां होने के वजह से बांग्लादेश के अंदर मेजर ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज के थ्रू ही किया जाता है। लेबर कॉस्ट के कम होने के अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में पैसे बचा पाने की वजह से बांग्लादेश अपने मैन्युफैक्चर गारमेंट्स और रॉ मटेरियल की कीमतों को कंट्रोल कर लेता है। फिलहाल नेपाल और भूटान तक पहुंचाने के लिए बांग्लादेश को भारतीय सड़क का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो एक महंगा ऑप्शन है। लेकिन अगर इन देशों के बीच नदियों का अच्छा खासा नेटवर्क डेवलप कर दिया जाए, इस रीजन में आवाजाही काफी सस्ती की जा सकेगी और कम समय में ज्यादा सामान ढो के ले जाया जा सकेगा। भारत के लिए ये सुनहरा मौका इसलिए है क्योंकि भारत भी इन देशों में भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है और इन तीनों देशों से भारत की दूरी सबसे कम है। इसलिए देखा जाए तो भारतीय एक्सपोर्ट्स भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर सकते हैं। लेकिन ये तब कामयाब होगा जब नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में कंपनीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप की जाएगी। बांग्लादेश के सुझाए इस कदम पर अगर चारों देश मिलकर काम करे तो इस रीजन में डेवलपमेंट तो होगी ही, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी एक बड़े लेवल पर किया जा सकेगा। तो फिलहाल के लिए बस आपका इस वीडियो पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।